ज़ियाबत ईद के बाद आज कश्मीर उज़्मन ने इलाकाई डेडा का दौरा किया है, लेकिन बदकिस्मती से पस्सी गिर आने की वजह से हमारी टीम जो है वो पूरे इलाके में नहीं जा पाई, जिस वजह से हम इलाके में नुकसानात का जायज़ा लेने से कासिर रहे। वहीं रोड के साथ साथ और दूसरे इलाकों पंचायत के दूसरे इलाकों पर भी हमने इस दौरान नुकसानात का जायज़ा लिया। हालिया शदीद बारिशों के दौरान अगर हम बात करेंगे, डेडा इलाके में काफ़ी पस्सी आ रही है जो इस वक्त भी लगातार जारी है, जिस वजह से वहाँ पर तकरीबन 4 या 5 रिहायशी मकानात को खाली कर दिया गया एहतियाती तौर पर, क्योंकि पस्सी आने की वजह से किसी भी वक्त वहाँ पर नुकसान हो सकता है। जहाँ ज़्यादा नुकसान है वहाँ नाले से क्रॉस नहीं हो सकती सरकार, कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं वहाँ आगे जा सकता। एक इलाका है हमारा रिछाली बोलते हैं उसको, डेढ़ा में, तो उसमें एक मकान पे 7 लाख रुपया खर्च हुआ है और 5-6 मकान हैं वो बिल्कुल खाली कर दिए हैं, और एक मकान जो है वो डैमेज हुआ है। सब सामान उसमें जो जेवर, पैसा, बर्तन सब रात को खाली किया और रात को डैमेज हुआ है। वो डेडा इलाके में पस्सियाँ आई हैं ज़्यादा, और ज़मीनें तो पूरी की पूरी ख़त्म हो गई हैं। ज़मीनों का तो है नहीं है, अलबत्ता 3 मकान जो हैं वो कम्प्लीटली जो हैं वो डैमेज हो गए हैं। उसके अलावा बहुत सारी ज़मीनों में दरारें पड़ी हैं, मकानों में दरारें पड़ी हैं। गुजाम का एरिया है, गुजाम के साथ में मुझे लगभग 3 से 4 दिन पूरे इलाके में डेढ़ा में ही घूमने में वक्त गुजर गया। इसके अलावा बहुत से घर जो थे ऑन ग्राउंड जाकर मुझे वो दूसरी जगह सेफ प्लेस पे वो शिफ्ट करने पड़े। एक कब्रिस्तान था, वहाँ पर कब्रिस्तान बैठ गया, और माशाअल्लाह के मैं कहता हूँ कि 3 साल के बाद हमने एक मयत वहाँ से शिफ्ट किया। वो बिल्कुल सेफ था, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कंडीशन में था। वहाँ से हम शिफ्ट करके जिस दिन सख्त बारिश हुई उसी दिन हमने वो किया। 2 डेड बॉडियाँ वहाँ से हमने शिफ्ट की दूसरी प्लेस पे। 2 दिन हमें उसमें लग गए। उसके अलावा जो इलाका डेढ़ा का पूरी वाड़ें हैं, कहीं भी कोई किसी जगह में भी ज़मीन की तो कोई हालात ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना रब का फजल है कि लोगों के मकान बच गए हैं। जो मकान डैमेज हुए हैं, 2-3 जगह में मकान जो हैं वो डैमेज हुए हैं। एक जगह में मकान डैमेज हुआ है, इतना शुक्र है कि वो रात को डैमेज नहीं हुआ। सुबह के टाइम में, सुबह जो ही सूरज चढ़ता है उसी टाइम में वो डैमेज हुआ, और 3 जो घर वाले वहाँ से थे वो दूसरी जगह भाग के चले गए। उनकी जितने जेवरात, जितना कुछ भी था, कल मैं स्पॉट पे भी गया, वहाँ लोगों से भी बात की। वो ये मुसीबत सबके लिए साझी थी, और मैं एक इंसान अगर एक दिन भी मैं नहीं बैठा, पूरी पंचायत में हर जगह मैं घूमा, और अपनी पंचायत से बाहर निकलने का मौका मुझे आज लगा है। तो मैं हर जगह जाऊंगा। एमएलए साहब भी आ रहे हैं, मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात हुई थी कल। एमएलए साहब से सुबह भी 2-3 बार बात हुई है, वो भी स्पॉट पे आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया जो है ये फ्लड से हमें हुआ है मलकपुरा। उनके हम रिहेबिटेशन के लिए किसी जगह कोई मुनासिब जगह देखेंगे जहाँ 8-10 कनाल ज़मीन उनको मिले। इसके लिए मैंने उनसे बात की थी। सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारे सब डिवीज़न गूल के अंदर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जैसे बाकी इलाका जात में हुआ उतना नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गूल के अंदर नहीं हुआ। बहरहाल बहुत सारे मकान डैमेज हुए, जैसे डीडीसी काउंसलर साहब ने अभी बड़े अच्छे से बताया। मैं अपनी पंचायत की बात करूं तो काफ़ी सारे मकान जो हैं डैमेज हो चुके हैं, और ख़ासकर मैं आपका मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं परसों बहुत खुश हुआ जब आप ईद के दौरे पे थे, और आज फिर आप इस दूर दराज इलाके का दौरा कर रहे हो। आपके सामने ये एक मिसाल है, ये रोड आपने देखा यहाँ पे कितनी खस्ता हालत है। ऐसे ही पूरा मतलब बहुत रिस्क है इसके ऊपर गाड़ियाँ चलाना। मैं एसडीएम साहब भी इस रोड का खुद बजाते खुद दौरा कर चुके हैं, तो मैं एसडीएम साहब से और एडमिनिस्ट्रेशन से ज़रूर अपील करूँगा कि ये जहाँ पे ज़्यादा खतरा है वहाँ पे कम से कम इसका कुछ हल निकाला जाए, अदरवाइज़ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हमें आज 5 दिन हो गए लगातार रात दिन। मैं तो शमसुद्दीन एक्का नायब सरपंच और इसी वार्ड का पंच भी हूँ, वार्ड नंबर 3 जलोरी का। ये जो पस्सी आज 6 दिन से लगातार चल रही है, वार्ड नंबर 7 और 6 से टच होते हुए, और हमारे वार्ड नंबर 2 में ठक्कर मोहल्ला है, उसको भी बहुत ज़्यादा खतरा है। वहाँ से होते हुए फिर यहाँ खुद ही विजुअल के ज़रिए देख सकते हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम, हमारा ये मोहल्ला जो है इसके जद में है। और सुबह से जो ही मौसम साफ़ होता है, हमारी जो ये कंडीशन है, हमारे सब बहन भाई जितने भी थे
और इस पानी को हम एक साइड करके और लोगों को थोड़ा बचाते हैं। जिस वक्त ज़्यादा फ्लड आता है तो फिर साइड हो जाते हैं। और 4 दिन हो गए हमें, आज रात दिन ऐसे ही इन लोगों को भी, इन कुछ घरों को हमने शिफ्ट किया है। दूसरे घरों में ये रात को रहते हैं, दिन को आते हैं, जो मौसम साफ होता है फिर हम थोड़े क्रॉसिंग करने लग जाते हैं, इस पानी को साइड करते हैं। मक्की का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, धान का नीचे नुकसान हुआ है और मकानों को भी बहुत ज़्यादा खतरा है यहाँ। और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पस्ती चल रही है ये, और इस वक्त भी चल रही है। ज़्यादा मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि टीमों को, एग्रीकल्चर टीम को, हॉर्टिकल्चर वालों को यहाँ भेजा जाए। और ये हमारा स्कूल, मदरसा, मस्जिद शरीफ ये भी इस जद में आ रहे हैं। अल्लाह का फजल ये है कि अभी तक किसी जानी नुकसान का नहीं उठाना पड़ा हमें, लेकिन माली नुकसान लोगों को, फसलों का बहुत ज़्यादा हुआ। अखरोट के दरख्त गए बीच में, हर किस्म का दरख्त इसमें गया। और आज ये 6ठा दिन है कंटिन्यू ये पसी जो है वो चल रही है, जिसकी जद में यहाँ चांडा जनोरी में काफ़ी सारे घर, तकरीबन 30 घर जो है इसकी जद में आ रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला का अभी तक ये फजल रहा है कि जानी माली नुकसान कुछ नहीं हुआ है। बाकी जो फसलें हैं, ज़मीन ज़रात का जो भी नुकसान हो, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इसलिए हम जो है इस वक्त यहाँ चांडा जनोरी में है। यहाँ गवर्नमेंट जो स्कूल है, यहाँ स्कूल की बिल्डिंग है, यहाँ मस्जिद है, यहाँ मदरसा है, तो ये भी इसकी जद में आ रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक यहाँ ये पसी जो है इस साइड में नहीं आई है। तो हमारी ये मोतबाना गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से। यहाँ पे SDM साहब भी आए थे, BDO साहब भी आए थे, आज भी यहाँ पे मीडिया वाले आए, लेकिन कारण ये हुआ कि हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि वो पसी के उस साइड में हैं, हम पसी के साइड में हैं और हमारा कोई भी चारा नहीं है, हम पसी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ मकामी लोग जो यहाँ के रिहाइश पजीर है वो दिन और रात यहाँ खड़े हैं इस पसी के इर्दो गिर्द में जो है, क्योंकि यहाँ अपना वो सब कुछ सामान जो है घरों से बाहर निकाला था, लेकिन आज से फिर वो अपने अपने घरों में लौटे हैं, क्योंकि ये पसी थोड़ा सी रुकी है। तो हमारी ये एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर की टीम को भेजा जाए जो फसलों का नुकसान हुआ है। बाकी जो यहाँ 3-4 घर जो हैं जिनके अंदर दरारें पड़ी हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी जो मकान है वो बच गए। यहाँ हमारे ये अरसा दराज से तकरीबन 10 साल से ये पसी आ रही है। वक्तन फ़क्तन ये हमेशा आती रहती है। इससे तो बहुत माली नुकसान हो गया, जानी तो अभी हुआ नहीं। कुछ घरों को हमने शिफ्ट किया है। सुबह से हम लगे थे, बीच में ये एक जगह में बंद हो गई थी जहाँ से इसने दूसरी साइड रास्ता बनाया था, इसलिए हम बहुत सारे 10-20 लोग इकट्ठे होकर फसलें ली हमने। उन फसलों से हमने वो पत्थर साइड करके इसका फिर उसी रास्ते में डाली जहाँ से ये जा रही थी। इसके अलावा पूरे गांव में खौफो हरास है, क्योंकि बारिशों से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोगों की धानों की फसलें ख़त्म हो गई हैं, मक्की की फसलें ख़त्म हो गई हैं, अखरोटों के दरख्त ख़त्म हो गए, सेबों के दरख्त ख़त्म हो गए, जो भी ज़राअत लोगों के पास थी वो सब ख़त्म हो गई है।